बच्चों के लिए बेस्ट फार्मूला मिल्क कौन सा है? एक ऐसा सवाल जो अक्सर वालिदैन हमसे पूछते रहते हैं। अब जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, या अगर वो बच्चा सी सेक्शन से पैदा हुआ है और बच्चे को नर्सरी या नीकू में एडमिट होना पड़ा, वहाँ पे माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, तो फार्मूला फीड रिकमेंड किया जाता है। लेकिन वो कौन सा फार्मूला फीड है जो आपके बच्चे के लिए बेस्ट हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और दूसरा ये कि क्या फार्मूला फीड बच्चा जो ले रहा है उसको सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। और तीसरा ये कि क्योंकि जब बच्चा फार्मूला फीड पे होता है, कोई वर्किंग वुमेन्स होती हैं, अपना दूध नहीं पिला पा रही होती, तो अक्सर जो मोहल्ले वाले हैं वो कहते हैं जी हमने अपने बच्चे को फलां फार्मूला मिल्क दिया, तो दूसरी खातून कहती है नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे बच्चे को बिल्कुल जो है नुकसानदेह हुआ, तो मैंने वो वाला दिया तो मेरे बच्चे के लिए फायदेमंद था। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो हैं हम इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, और चल के देखते हैं कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट फार्मूला मिल्क कौन सा है। अब जब हम फार्मूला फीड देने लगते हैं तो हम उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये देखते हैं कि उस फार्मूला फीड या उस डब्बे में क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके लिए हम सलूट देखते हैं जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन रेशो होती है, उसके अलावा उसमें मिनरल वाइटामिन होते हैं, और वो तमाम चीज़ें शामिल की जाती हैं ताकि बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जितना भी इसको हम अच्छे से अच्छा बना लिया जाए, ये माँ के दूध का अल्टरनेटिव नहीं है, नेमुल बदल नहीं है। उसकी वजह ये है कि माँ का दूध जो होता है वो एक लाइव फ्लूइड होता है। लाइव से मुराद ये है कि माँ के दूध बच्चे को जब पीना शुरू करता है तो उसकी कंपोज़िशन डिफरेंट होती है, और उसी दूध को जब आधे घंटे बाद या पीना बंद करता है तो वो जो आखिरी दूध निकलता है, तो उसकी कंपोज़िशन डिफरेंट होती है। माँ का दूध अपने हिसाब से बदलता रहता है, जबकि जो हम फार्मूला या डब्बे का दूध देंगे वो फिक्स रहता है। यानी कि उसमें जितने हमने मिनरल्स डाल दिए, जितने विटामिन डाल दिए पर लीटर के हिसाब से, वो उतना ही रहेगा। लेकिन जो माँ का दूध बच्चा पी रहा है, बच्चे की ज़रूरियात के हिसाब से माँ का दूध अपने आप को चेंज करता रहता है। अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स या उसके इंग्रेडिएंट्स को समझ लें कि वो चेंज कर रहा होता है। उसकी एग्जांपल है, जब बच्चा पैदा होता है और पहला जो दूध माँ का, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो रिच होता है एंटीबॉडीज़ में। यानी कि वो एक नेचुरल ताकत दे रहा होता है, इम्यूनिटी दे रहा होता है बच्चे को। जबकि डब्बे के दूध में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, जबकि माँ के दूध में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अब किसी वजह से अगर हमें डब्बे का दूध पिलाना पड़े तो हमें ये तमाम चीज़ें देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो डब्बे का दूध है, ये कितनी टाइप्स का होता है। देखिए, ये पाउडर फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और रेडी टू यूज़ होता है। जो पाउडर फॉर्म में दूध है, ये 99% हम जो मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में ही होता है। उसके अलावा जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, वो महँगा है, वो जब आपको पेडियाट्रिशियन रिकमेंड करेगा तब आप यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरा जो रेडी टू यूज़ है, वो इससे भी ज़्यादा महँगा है, और वो तब होता है जो कुछ कंडीशंस में हम रिकमेंड करते हैं, वरना वो वैसे नहीं लेना चाहिए। अब ये जो दूध है, जो डब्बे का दूध है, अब ये बनता है किस तरीके से? देखिए, जो डब्बे का दूध है वो गाय के दूध से बनता है, काऊ मिल्क से बनता है। लेकिन उसको इस तरीके से चेंज किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, उसमें इंग्रीडिएंट इस तरीके से डाले जाते हैं कि वो माँ के दूध के करीब-करीब हो जाए। मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बता के चुका हूँ कि जो गाय का बच्चा होता है वो तो देखें 4 घंटे में खड़ा होकर दौड़ना-फिरना शुरू कर देता है, जबकि हमारा बच्चा जो है वो 1 साल में जाके खड़ा होके चलना-फिरना शुरू करता है। इसलिए कुदरत का ये निज़ाम है कि गाय के जो दूध में प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, बिल्डअप ज़्यादा होता है। जबकि हमारे जो बच्चे माँ के जो दूध है उसमें फैट ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा दिमाग 80% पहले 2 साल में बन जाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुदरत ने ये सारी चीज़ें बनाई। अब जब हम उस गाय के दूध को सेट करते हैं, गाय का दूध जो है इसीलिए नुकसानदेह होता है। वो वीडियो अलग है, उस पे अलग मैं बात कर चुका हूँ, तो इसलिए डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। अब उस गाय के दूध को हम केमिकली और इस तरीके से बनाते हैं कि वो जो है थोड़ा-थोड़ा, करीब-करीब माँ के दूध के करीब आ जाए। इसके अलावा जो डब्बे के दूध मिलते हैं वो सोया बेस्ड होते हैं। सोया जो है वो तब हम देते हैं जब बच्चा गाय के दूध के से एलर्जिक हो, जिसको काऊ प्रोटीन मिल्क एलर्जी भी कहा जाता है। अब जो सोया बेस्ड होते हैं उसके अपने नुकसानात हो सकते हैं, वो महँगा भी है, और वो तब सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर के रिकमेंडेशंस पे आपने यूज़ करना है, खुद से जाके नहीं खरीद लेना। और तीसरा जो होता है वो हाइड्रोलाइज़्ड होता है, यानी कि आपको गाय के दूध से भी एलर्जी है और सोया बेस्ड फ़ॉर्मूले से भी एलर्जी है तो हाइड्रोलाइज़ दिया जाता है। ये इससे भी ज़्यादा महँगा होता है। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये नहीं है। अब जब हम अपने बच्चे के लिए डब्बे का दूध लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखते हैं? उसमें हम कैसिन वी प्रोटीन रेशियो देखते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि 100 एमएल के हिसाब से पर केजी कितना उसमें इंग्रेडिएंट्स है, उसमें शुगर कितनी है, उसमें डीएचए कितना है, उसमें प्रोटीन कितनी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम मद्देनज़र रखते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि अक्सर लिखा होता है कि ओमेगा 3 दिया जा रहा है, या डीएचए जो है
वो एक ऐसा है जो आपके दिमाग की बढ़ोतरी या दिमाग को जो है ताकत देता है। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली दूध में शामिल होती हैं। अब जब हम जिसमें माँ का दूध और गाय का दूध में आप रेशो देखेंगे तो वी प्रोटीन की रेशो माँ के दूध में ज़्यादा है। वी क्या करता है, वो आपके दूध को हज़म जल्दी करवाता है, जबकि कैसिन जो है वो आपको हंगर होने से बचाता है, यानी कि आपको भूखा ज़्यादा देर जो है वो भूखा नहीं रहने देता। इसीलिए अगर जिसमें वी की रेशो ज़्यादा हो वो दूध जल्दी हज़म हो जाता है और बच्चा जल्दी भूखा महसूस करता है। इसी तरीके से जिस तरह कैसिन है, जिस तरह आप एक कंपैरेटिव मैंने एक स्टडी की है, आप लोग ये देख रहे होंगे। तो कैसिन जिसमें ज़्यादा है कि वो बच्चे जो हैं उनको भूख ज़रा देर लगती है, क्योंकि वो दूध हज़म ज़रा देर से होता है। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपके बच्चे की नीड्स किस हिसाब से हैं। या मुख्तलिफ दूध के डब्बे देख सकते हैं कि कौन सा किस हिसाब से आ रहा है, कौन सा किस हिसाब से आ रहा है, और आपके बच्चे की नीड्स के हिसाब से कौन सा बेस्ट लगता है। ये एक रेशो मैंने बनाई है। जब भी आप डब्बे का दूध लेने लगें तो ये देखें कि प्रोटीन कंटेंट कितना है पर लीटर के हिसाब से। ये जो आपने प्रिपेयर्ड फार्मूला बनाया पर लीटर के हिसाब से, उसमें प्रोटीन रेशियो कितनी है। देखिए, जो माँ का दूध है, प्रोटीन आप देख रहे हैं 1.1 ग्राम है। अब जब काऊ का मिल्क हमने देखा तो वो 3.2 ग्राम थी। बुफेलो या भैंस का दूध देख रहे हैं वो भी 3.6 ग्राम है, और बकरी का देख रहे हैं वो 3.6 है पर 100 ml के हिसाब से। और जो फार्मूला मिल्क हम बनाते हैं वो 1.3 टू 2 ग्राम पर 100 ml होता है। यानी कि फार्मूला मिल्क का जो प्रोटीन कंटेंट है वो माँ के दूध के करीब करीब है बानिस्बत गाय के, भैंस के या बकरी के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा आपको फार्मूला फीड चूज करनी चाहिए। उसकी वजह ये है। उसके अलावा कार्ब्स रेशो देख सकते हैं, फैट्स देख सकते हैं। फैट्स देखें, माँ का दूध जो है 34 ग्राम है, काऊ 4.4 है, बफलो जो 6.5 है, एंड गोट मिल्क जो है वो 4.5 ग्राम बनाता है। तो प्रोटीन आप लोग जानते हैं कि हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, और प्रोटीन जब भी फार्मूला फीड डब्बे का दूध लेने लगे तो आपने इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, आपने कैसिन प्रोटीन या वी प्रोटीन की रेशो देखनी है। जो वी ज़्यादा होगी तो इजीली डाइजेस्टेबल होगा, लेकिन बच्चा जल्दी भूखा रह जाएगा। कैल्शियम प्रोटीन की रेशो ज़्यादा होगी तो बच्चा जो है हंगर कंट्रोल तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन यह है कि गैस और पेट के दर्द और कोलिक इस तरह के इश्यूज बन जाएंगे। तो ये आप मुख्तलिफ फार्मूला देख सकते हैं, जैसे न्यूरोलैक है, सिमिलैक है, नैन है, और बाकी दूधों का ये आप सारा जो है इसको कंपैरेटिव कर सकते हैं। जब भी दूध का डब्बा देने लगें तो ये आपने लाजमी देखना है। अब जो एक सवाल, जो गाय का दूध हम क्यों नहीं देते, कि देखिए गाय के दूध में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। हमारे बच्चे के गुर्दे इतने मैच्योर नहीं होते। जब वो प्रोटीन ज़्यादा वाली चीज़ लेता है तो वो गुर्दे को नुकसान दे सकता है। काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी करवा सकता है, ओबेसिटी करवा सकते हैं, और जो है वहाँ के करीब दूध जो करीब है वो डब्बे का दूध है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं जहाँ माँ का दूध पूरा ना हो वहाँ पे हम गाय के दूध की जगह डब्बे के दूध को रेकमेंड करते हैं। उसकी मेन वजह ये है। दूसरा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी बकरी का दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरे भाइयों, एक चीज़ आप लोग समझ लें, सीख लें कि जो बकरी का दूध होता है उसमें फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी होती है, जिसकी वजह से फोलिक एसिड कम होने की वजह से वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करा सकता है। तो उल्टा खून की कमी का बायस बनता है, और गाय का दूध भी जो है बच्चों में खून की कमी का बायस बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके कुछ सवालात के जवाबात इससे ज़रूर मिलेंगे कि डब्बे का दूध लेते वक्त आपने किस चीज़ पे देखना है। प्रोटीन पे नज़र रखनी है कि पर लीटर के हिसाब से वो कितनी रेशो दे रहा है, माँ के दूध के करीब क्या है, और कैसन और वी किस में कितना होता है। बाकी जो DHA या ओमेगा जो है वो दिमाग उसके लिए वो तकरीबन तमाम दूध में होता है। तो मेन आपने नज़र प्रोटीन पे रखनी है। और एक सवाल कि दूध के डब्बे को कब चेंज करना चाहिए, या कि आपके जो ये दूध का डब्बा है आपके बच्चे को सूट नहीं करता, वो क्या अलामात हैं। वो ये है कि अगर बच्चे का वज़न ना बढ़ रहा हो, वज़न उतने का उतना खड़ा हो, वेट गेन ना हो रहा हो, या फ्रीक्वेंटली स्पिट्स करता हो, या तीसरा उसको फ्रीक्वेंटली डायरिया लग जाता हो। तो इन तमाम कंडीशंस में अपने पेडियाट्रिशियन को चेक करवा के आप एक और डब्बे की तरफ मूव कर सकते हैं, एक और फार्मूला फीड की तरफ आप मूव कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा टिप है कि हमेशा 3 महीने बाद जो फीडर आप यूज़ करते हैं उसके निपल को चेंज किया करें, और अगर पहले ख़राब हो गया तो पहले भी चेंज किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये तमाम सवालात आपके जो जहन में थे डब्बे के दूध को लेके वो दूर हुए होंगे, और अब आप जो भी डब्बे का दूध अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट करें तो इन तमाम चीज़ों को आप देख के सिलेक्ट करें। तो प्रोटीन उस पर नंबर 1 है। तो बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपने ख़्यालात या आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं तो वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगर मुझे हो सकेगा मैं उनको रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपके सवालात बहुत सारे इस वीडियो से हल हुए होंगे। बहुत शुक्रिया।